दोस्तों, भारत ने पहलगाम आतंकी हमला के बाद पाकिस्तान को सिंधु जल समझौता रद्द करने की चेतावनी दे दी है और 48 घंटे में पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। और इस बात को लेकर पाकिस्तान के पूर्व दिग्गजों ने भी कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। जहां शोएब अख्तर और वसीम अकरम ने भारत को सही बताया, वहीं शाहिद अफरीदी और इंजमाम उल हक ने भारत के इस फैसले पर नाराजगी जताई है और भारत को गलत बताया है। इन बयानों से एक और नई बहस छिड़ गई है। तो दोस्तों, क्या है पूरी खबर? आखिरकार क्या कुछ कह दिया है पाकिस्तानी दिग्गजों ने? सब कुछ आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दर्दनाक आतंकी हमले ने पूरे देश को गहरे आक्रोश और शोक में डुबो दिया है। इस हमले में कई निर्दोष नागरिकों की जान गई और दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए। आतंकी संगठन की ओर से की गई इस क्रूर हरकत ने भारत के सब्र का बांध तोड़ दिया है। भारत सरकार ने इस हमले के पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकियों का हाथ बताया है। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट में भी यही संकेत मिल रहे हैं कि यह हमला पाकिस्तान में बैठे आकाओं की साजिश का हिस्सा था। इसके बाद भारत ने दो बड़े और कड़े कदम उठाने के संकेत दिए हैं, जिससे पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि अब सहिष्णुता की नीति नहीं चलेगी। पहला कदम, सिंधु जल समझौता रद्द करने की तैयारी। भारत सरकार ने 1960 में हुए सिंधु जल संधि को लेकर फिर से समीक्षा शुरू कर दी है। इस समझौते के तहत भारत 6 नदियों का पानी पाकिस्तान के साथ साझा करता है, जिसमें सिंधु, झेलम और चेनाब जैसी महत्वपूर्ण नदियां शामिल हैं। भारत का कहना है कि जब पाकिस्तान लगातार आतंक को समर्थन देता है, भारत में निर्दोष लोगों को मरवाता है, तब ऐसे देश के साथ जल साझा करना उचित नहीं। विदेश मंत्रालय के अनुसार यदि पाकिस्तान आतंक को नहीं रोकता तो भारत मजबूर होकर जल समझौते से खुद को अलग कर सकता है, जिससे पाकिस्तान को बड़ी जल संकट की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा कदम, पाक नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का अल्टीमेटम। इस आतंकी हमले के बाद भारत में पाकिस्तानी नागरिकों के प्रति आक्रोश बढ़ गया है। सरकार ने सुरक्षा कारणों से यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत में रह रहे किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को 48 घंटों के भीतर देश छोड़ना होगा। इसमें विशेष रूप से वे लोग शामिल हैं जो पर्यटन, व्यापार या वीजा विस्तार के बहाने भारत में लंबे समय से रह रहे हैं। सरकार ने सभी राज्य सरकारों और पुलिस विभागों को आदेश दिया है कि पाक नागरिकों की पहचान कर जल्द से जल्द उन्हें डिपोर्ट किया जाए। साथ ही सभी पाकिस्तानी कलाकारों, खिलाड़ियों और व्यापारिक प्रतिनिधियों की उपस्थिति पर भी रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं सोशल मीडिया पर भारत के इन कदमों की भारी सराहना हो रही है। आम नागरिक, पूर्व सैन्य अधिकारी और रक्षा विशेषज्ञ यह मानते हैं कि अब वक्त आ गया है कि भारत केवल निंदा नहीं बल्कि ठोस और प्रत्यक्ष कार्यवाही करे। भारत की यह दो प्रतिक्रियाएं, सिंधु जल समझौते की पुनर्स और पाक नागरिकों को निष्कासित करने का फैसला, यह स्पष्ट संदेश देती है कि अब भारत आतंक और उसके समर्थकों के प्रति किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतेगा। यह कार्यवाही न केवल पाकिस्तान के लिए चेतावनी है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की कड़ी और निर्णायक छवि को भी स्थापित करती है। वहीं अब इस पर पाकिस्तान के दिग्गजों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले वसीम अकरम ने कहा, जो हुआ वह बेहद शर्मनाक है। मैं एक इंसान के तौर पर सबसे पहले इंसानियत के पक्ष में खड़ा हूँ। अगर भारत ने कोई कड़ा कदम उठाया है तो हमें अपनी नीतियों पर भी सोचने की जरूरत है। भारत को बार बार उकसाना और फिर शांति की बात करना दोहरापन है। मुझे लगता है कि भारत का सिंधु जल समझौते पर पुनर्विचार करना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जिसके बाद शोएब अख्तर ने कहा, पहलगाम में जो हुआ वो अमानवीय था। आतंकवाद का कोई धर्म या देश नहीं होता, लेकिन जब बार बार ऐसे हमलों में पाकिस्तान का नाम आता है तो सोचने की जरूरत है। भारत अगर अब कठोर निर्णय ले रहा है तो वो उसकी सुरक्षा नीति का हिस्सा है। हम पाकिस्तान में बैठकर केवल हम बेकसूर हैं कहते रहे तो इससे समस्या हल नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा, मुझे दुख है कि हम क्रिकेट जैसे खेल को जोड़ने की बजाय बार बार ऐसे मुद्दों से बढ़ते जा रहे हैं।
भारत जो कर रहा है वह उनकी जनता की रक्षा के लिए है। हमें आत्ममंथन करना होगा। इन बयानों से साफ है कि अब पाकिस्तान के भीतर से भी यह आवाज उठ रही है कि आतंक को बढ़ावा देने की बजाय शांति की दिशा में ठोस कदम उठाने का समय आ गया है। जहां एक ओर कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर भारत के कड़े रुख को जायज ठहरा रहे हैं, वहीं पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी और इंजमाम उल हक ने भारत पर तीखा हमला बोलते हुए उसके हालिया फैसलों को तानाशाहीपूर्ण और राजनीतिक ड्रामा बताया है। शाहिद अफरीदी ने कहा, भारत एक बार फिर अपने राजनीतिक फायदे के लिए पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। पहलगाम हमले की सच्चाई क्या है यह किसी को नहीं पता, लेकिन भारत ने बिना सबूत के पाकिस्तान को दोषी ठहरा दिया। अब वह सिंधु जल समझौता रद्द करने की धमकी देकर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहा है। यह कोई बहादुरी नहीं, यह क्षेत्रीय शांति के खिलाफ युद्ध की चेतावनी है। उन्होंने आगे कहा, भारत के मुसलमानों और पाकिस्तान से जुड़ी हर चीज को निशाना बना रहा है। 48 घंटे में पाक नागरिकों को देश छोड़ने का फरमान पूरी तरह अमानवीय है। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही इंसानियत है? जिसके बाद इंजमाम उल हक ने कहा, भारत बार बार पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करके अपनी आंतरिक राजनीति को मजबूत करना चाहता है। कश्मीर में जो हो रहा है वो भारत सरकार की नाकामी है और उसकी आड़ में पाकिस्तान को दोषी ठहराना एक सोची समझी साजिश है। सिंधु जल समझौता एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे तोड़ना युद्ध को न्योता देने जैसा है। भारत अगर ऐसा करता है तो इसका अंजाम पूरे क्षेत्र को भुगतना पड़ेगा। इन बयानों से स्पष्ट है कि शाहिद अफरीदी और इंजमाम उल हक भारत के फैसलों को शांति के लिए खतरा मानते हैं और उन्होंने अपने शब्दों से एक नई बहस को हवा दे दी है। बाकी दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, अब इस पूरी घटना पर भारत के पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने इस हमले की कड़ी निंदा की और शांति की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने ट्वीट किया, हमारे देश की एकता और अखंडता को तोड़ने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी। हमें शांति और भाईचारे के साथ आगे बढ़ना होगा। इरफान ने इस हमले को कायराना कृत्य बताते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। जिसके बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान ने भी इस हमले पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट किया, पहलगाम में हुए इस दुखद हमले से दिल बहुत दुखी है। हम सभी शहीदों के परिवारों के साथ हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। यूसुफ ने इस हमले को कायराना कृत्य बताते हुए आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। मैं उन सभी शहीदों को 2 करोड़ देने का ऐलान करता हूं। वहीं पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा, पहलगाम में हुए इस कायराना हमले ने हमें झकझोर दिया। हमें शांति और एकता के साथ इस आतंकवाद का मुकाबला करना होगा। उन्होंने इस हमले को निंदनीय बताते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। उम्मीद करता हूं कि हमारी सरकार जल्दी ही इस पर बड़ा फैसला लेगी और शहीदों को न्याय दिलाएगी। जिसके बाद पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान ने इस हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, पहलगाम में हुए इस हमले ने हमें गहरे दुख में डाल दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि दोषियों को शीघ्र न्याय मिलेगा और शांति स्थापित होगी। उन्होंने इस हमले को कायराना कृत्य बताते हुए शांति की आवश्यकता पर बल दिया। अल्लाह से दुआ करता हूँ, शहीदों के परिवार को इस दुख की घड़ी को सहन करने की हिम्मत दे। वहीं पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा, पहलगाम में हुए इस दुखद हमले से दिल बहुत दुखी है। हम सभी शहीदों के परिवारों के साथ हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे हिसाब से अब सरकार को कड़ा फैसला लेते हुए कुछ बड़ा एक्शन लेना चाहिए ताकि आगे ऐसा कुछ वापस न हो सके। जिसके बाद पूर्व भारतीय बल्लेबाज वसीम जाफर ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा, पहलगाम में हुए इस कायराना हमले ने हमें गहरे दुख में डाल दिया है। हमें शांति और एकता के साथ इस आतंकवाद का मुकाबला करना होगा। अगर ऐसे ही मामले और होते रहे तो हम तो हमारे देश में ही सुरक्षित नहीं होंगे। इस पर बड़ा एक्शन लेते हुए आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। तो दोस्तों, कुछ ऐसे बयान देखने को मिले हैं भारत के पूर्व मुस्लिम क्रिकेट दिग्गजों से। बाकी आपकी
इस पर क्या राय है, कमेंट में शहीदों के लिए 2 शब्द जरूर लिखना।